हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत रत्न को। तो अभी भारत रत्न काफी चर्चा में रहा है। 5 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 जनवरी 1954 को। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत रत्न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत रत्न राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बार में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 3। लेकिन दोस्तों इस बार यानी 2024 में एक अपवाद है कि 5 व्यक्तियों को एक वर्ष में भारत रत्न दिया गया है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार भारत रत्न कब दिया गया? तो प्रथम बार भारत रत्न 1954 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो यहां पर आप भारत रत्न अलंकरण को देख पा रहे हैं। तो ये जो भारत रत्न अलंकरण है ये पीपल के पत्ते के आकार में बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीपल का वृक्ष। चलिए दोस्तों, भारत रत्न अलंकरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत रत्न अलंकरण कांस्य धातु निर्मित पीपल के पत्ते के आकार का होता है, यानी कि जो ये भारत रत्न है ये कांस्य धातु का बना होता है। भारत रत्न अलंकरण 5.8 इंच लंबा होता है, 4.7 इंच चौड़ा होता है और 3.1 इंच मोटा होता है। इसके मुख्य भाग पर प्लेटिनम से बने सूर्य की आकृति होती है। यहां पर दोस्तों आप भारत रत्न देख पा रहे हैं, ये इसका मुख्य भाग है। तो इसमें सूर्य बना हुआ है और ये जो सूर्य बना हुआ है ये प्लेटिनम से बना हुआ है और इसके नीचे भारत रत्न लिखा होता है। इसके पिछले भाग की बात करें तो पिछले भाग में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न के साथ कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है? आंसर हो जाएगा कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है, केवल इसमें प्रशस्ति पत्र और ये भारत रत्न अलंकरण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो भारत रत्न के अंतर्गत किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है क्योंकि ये अवार्ड नहीं है, एक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न को किस रंग के फीते के साथ पहना जाता है? आंसर हो जाएगा सफेद। तो यहां पर आप सचिन तेंदुलकर जी को देख पा रहे हैं, इन्होंने भारत रत्न पहना हुआ है। तो ये जो पट्टी है ये किस रंग की है? सफेद रंग की पट्टी है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत रत्न पहली बार इन 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। और कब प्रदान किया गया था? 1954 में। यहां पर आप देख सकते हैं ये है सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये है डॉक्टर सीवी रमन और ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, 2024 तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों अगर हम 2024 के भारत रत्न भी ऐड कर लें तो इस प्रकार से 53 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। तो दोस्तों ऑप्शन के आधार पर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा जाता है और इन्हें 2024 में मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर और 1 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। कर्पूरी ठाकुर जी एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ थे।
उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के पिनतौंजिया गांव में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। याद रखिएगा कि 2024 में इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। इनकी लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक कहा जाता है। दोस्तों, वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1967 में कर्पूरी ठाकुर ने डिप्टी सीएम बनने पर बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया था। वह पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन के आधार पर लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी का संबंध बीजेपी से है, यानी बीजेपी के वो नेता हैं और उन्हें अब भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ था 8 नवंबर 1927 को कराची में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। ये भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। इसके अलावा जनसंघ के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और इसके अलावा दोस्तों 1986 से 91, 93 से 98 और 2004 से 2005 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों 1998 से 2004 तक गृह मंत्री रहे, भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर जी का, दूसरा नाम है एल.के. आडवाणी का, तीसरा नाम है पीवी नरसिम्हा राव का, चौथा नाम है चौधरी चरण सिंह का और 5वां नाम है एमएस स्वामीनाथन का। तो दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर और एल.के. आडवाणी को हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन की। तो पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ था लकनेपल्ली, तेलंगाना में। नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी काम किया हुआ है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने 1971 से 1973 तक कार्य किया है। बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। तो दोस्तों, चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था नूरपुर नामक गांव में, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है और इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 5वें चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं एमएस स्वामीनाथन की। तो दोस्तों, एमएस स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट थे। उन्हें भी 2024 का भारत रत्न दिया गया है। वह भारत में हरित क्रांति के जनक थे। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था और अभी 2023 में उनका निधन हुआ है। दोस्तों, वे पौधों के जेनेटिक साइंटिस्ट थे। उन्हें 1967 में पद्मश्री, 71 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण और 1991 में टाइलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी और एक लेखक भी रहे हैं। वो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला हुआ है। वो 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका कौन है? आंसर हो जाएगा एमएस सुब्बुलक्ष्मी। तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं, तो इन सभी को आप नोट जरूर करते जाइएगा। दोस्तों, एमएस सुब्बुलक्ष्मी एक शास्त्रीय गायिका हैं। वह 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी। इन्हें 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को 2014 में CNR राव के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 100 लगाए हुए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जी को 41 साल की उम्र में
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रणब मुखर्जी, जिन्हें वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उन्होंने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13वें। तो भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी। तो उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से रहा है। 2009 से 2012 तक वो वित्त मंत्री भी रहे हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानाजी देशमुख, जिन्हें 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, वे कौन थे? आंसर हो जाएगा समाज सेवी। तो समाज सेवी नानाजी देशमुख को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम किया हुआ है। वह राज्यसभा के सदस्य और भारतीय जनसंघ के नेता भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भूपेन हजारिका, जिन्हें 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, वह कौन थे? तो वह एक संगीतकार थे। तो दोस्तों, संगीतकार भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उनका संबंध असम राज्य से रहा है। वह एक फिल्म निर्माता भी रहे हैं। इसके अलावा कवि, गीतकार, गायक, पार्श्व गायक रहे हैं। इन्हें सुधा कंठ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है? तो दोस्तों, अब तक भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है? आंसर हो जाएगा 6। तो भारत के 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। पहला नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, इन्हें 1954 में। दूसरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, उन्हें 1962 में। फिर तीसरा नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, इन्हें 1963 में। और चौथा नाम है वीबी गिरी का, इन्हें 1975 में। पांचवा नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, इन्हें 1997 में। और छठा नाम है प्रणब मुखर्जी का, इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है भारत रत्न वापसी की घटना। देखिए दोस्तों, 1992 में भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की तैयारी की थी। सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने सम्मान को लेने से इनकार कर दिया था। तो भारत रत्न वापसी की घटना सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? अगला क्वेश्चन है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया हुआ है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व इन्होंने ही किया था 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न कब दिया गया है? आंसर हो जाएगा 1955 में। तो दोस्तों, भारत के एक महान इंजीनियर थे और राजनेता थे एम विश्वेश्वरैया। तो उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो उनके जन्म दिवस पर भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया है? आंसर हो जाएगा 1962 में। तो दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में भारत रत्न दिया गया है। वह एक प्रसिद्ध वकील, राजनेता और विद्वान थे। इसके अलावा वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। महात्मा गांधी के साथ वो जुड़े रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया है? आंसर हो जाएगा 1980 में। तो कलकत्ता की कैथोलिक नन और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक थी मदर टेरेसा। तो उन्हें 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है सत्यजीत रे को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1992 में। तो सत्यजीत रे एक फिल्म निर्माता रहे हैं। उन्हें 1984 में सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1997 में। तो भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उनका निधन हुआ था 27 जुलाई 2015 को। भारत सरकार के द्वारा उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब दिया गया है? आंसर हो जाएगा 1999 में। तो भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, तो उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया है? आंसर हो जाएगा 1999 में। तो भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। और याद रखिएगा कि पंडित रविशंकर ने ग्रैमी अवार्ड भी जीता हुआ है, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया है? आंसर हो जाएगा 2001 में। तो दोस्तों, बॉलीवुड की कोकिला या स्वर कोकिला लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 36 से अधिक भाषाओं में गाना गाए हुए थे। 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध पाकिस्तान से रहा है और उन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था। उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, यानी सीमांत गांधी कहा जाता था इन्हें। और वह एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, गांधी जी के अनुयायी थे और 1920 में वो खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए थे। तो ये सभी पॉइंट आप इनके बारे में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। तो उन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1966 से 1977 तक और 1980 से 1984 तक कार्य किया हुआ है। दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको बताना है कि पहली बार भारत रत्न कब प्रदान किया गया था। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा।